जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो यह आईपीओ हमारा 29 जनवरी से खुलने जा रहा है। कितने करोड़ रुपए का कंपनी इशू साइज लेके आई है, उसका प्राइस बैंड क्या है, कंपनी बिजनेस क्या करती है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, ये प्रॉफिटेबल कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी है, और कंपनी के आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर प्लान है, इसका लेटेस्ट करे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, इस आईपीओ को हम अप्लाई करें या अवॉइड करें, और अप्लाई करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करें या शॉर्ट टर्म के लिए, और कितना लिस्टिंग गेन ये आईपीओ हमें बना के दे सकता है। ये नॉर्मली सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यह आईपीओ हमारा 29 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में खुलेगा। 382 से 402 का कंपनी ने इसका प्राइस बैंड रखा है। एक लॉट में कंपनी 35 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही है। टोटल इशू साइज कंपनी अप्रोक्स 3000 करोड़ रुपए का लेके आई है, जिसमें 300 करोड़ रुपए कंपनी फ्रेश इशू के जरिए और अप्रोक्स 2700 करोड़ रुपीस कंपनी यहाँ पे ऑफर फॉर सेल के जरिए मार्केट से पैसा रेज कर रही है। तो कंपनी के ऊपर सिर्फ 300 करोड़ रुपए ही यूटिलाइज किए जाएंगे। उस 300 करोड़ में से कंपनी 195 करोड़ रुपए जो कंपनी के ऊपर एग्जिस्टिंग डेब्ट चल रही है उसकी पेमेंट के लिए यूज करेगी, और 2700 जो करोड़ रुपए यहाँ ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी पैसा रेज कर रही है वो सारा का सारा एग्जिस्टिंग जो इसके शेयर होल्डर्स हैं उनके खाते में जाएगा। और ये आईपीओ प्रमोटर्स के पास अप्रोक्स 38% की होल्डिंग्स है, जो आईपीओ आने के बाद घट के और भी कम हो जाएगी। तो ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है कि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स है वो काफी कम इसमें नजर आ रही है। और इस आईपीओ के अलॉटमेंट की अगर हम बात करें तो 3 फरवरी के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा, और 5 फरवरी के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। हम कंपनी के बिजनेस की बातें कर लेते हैं तो मेनली कंपनी की जो स्थापना है 2010 में हुई थी, और इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है वो है डॉक्टर अग्रवाल आई केयर लिमिटेड। वो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, और उस कंपनी की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो काफी अच्छे रिटर्न जनरेट करके उस कंपनी ने दिए हैं। उसी की ये पेरेंटल कंपनी होने वाली है, और कंपनी की जो स्थापना है 2010 में हुई थी। वो आई केयर की सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती हुई नजर आ रही है। बेसिकली अगर हम देखें जो आंखों से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट होते हैं, आंखों की सर्जरी हो गई या फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज हो गई या जो भी अदर आई से रिलेटेड एक्सेसरीज हैं, उनसे रिलेटेड ये कंपनी अपना बिजनेस करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी जो आई केयर सर्विसेज से रिलेटेड ये बिजनेस करती है उसमें कंपनी ने 25% मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है। तो आई केयर डिपार्टमेंट में ये कंपनी अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है, और कंपनी अपनी सर्विस को 14 स्टेट्स में प्रोवाइड करवाती है। उसके साथ ही 4 यूनियन टेरिटरीज में भी अपनी इंडिया में सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। और 193 कंपनी की जो फैसिलिटीज हैं वो ऑल ओवर इंडिया में, यानी जो इसके क्लिनिक्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी का बिजनेस तो ठीक ठाक चलते हुए नजर आ रहा है। आइए अब देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। बेसिकली हमें उससे ही पता लगता है कि कंपनी की जो पीछे परफॉर्मेंस रही है वो कैसी रही है। तो नॉर्मली यहाँ पे जो 2022 से 2024 तक के फाइनेंशियल ईयर का फुल ईयर का डाटा अवेलेबल है, साथ ही 2 क्वार्टर जो ये फाइनेंशियल ईयर 25 चल रहा है उसका भी डाटा अवेलेबल है। तो बेसिकली सबसे पहले एसेट्स देखेंगे तो कंपनी के जो एसेट्स हैं वो 1000 करोड़ से बढ़ के 3400 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। अप्रोक्स 3 गुना उसके एसेट्स हो चुके हैं पिछले 3-3.5 सालों में, जो कि काफी अच्छी बात है। तो कंपनी का जो रिवेन्यू है वो 713 करोड़ से बढ़ के 1376 करोड़ का हो चुका है 2024 में, और इस फाइनेंशियल ईयर के 2 क्वार्टर में भी कंपनी ने 837 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया है। तो काफी अच्छा कंपनी का रिवेन्यू चलता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखेंगे, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो वो 2022 में 43 करोड़ थी, फिर वो बढ़ के 103 करोड़, और 2024 में उसमें हल्की सी गिरावट आई, वो 95 करोड़ के आसपास रही। और इस फाइनेंशियल ईयर के 2 क्वार्टर्स में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अप्रोक्स 40 करोड़ के आसपास है। तो अप्रोक्स अगर हम प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो लास्ट ईयर वो 10% के आसपास था, जो गिर के इस बार 7% के आसपास रह चुका है। कंपनी के ऊपर 373 करोड़ रुपए का कर्जा है, और अप्रोक्स 1500 करोड़ रुपए के रिजर्व देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी की बैलेंस शीट ठीक ठाक नजर आ रही है। कंपनी की जो मार्केट कैप है वो अप्रोक्स करंट प्राइस के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो वो 12,700 आसपास होने वाली है, और कंपनी 160 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है पी रेशियो वाइज काफी ज्यादा हाई लग रही है। आइए अब इसको इसके कंपटीटर से कंपेयर कर लेते हैं कि इसके जो सेम कंपटीटर्स हैं वो क्या बिजनेस कर रहे हैं। मेनली इसके कंपटीटर्स में अगर आप देखेंगे हेल्थ केयर सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है। हालांकि जो इसके कंपटीटर्स है अप्रोक्स उनका जो बिजनेस है वो 100% कंपनी से नहीं मिलता है, क्योंकि वो जो इसके कंपटीटर हैं वो हेल्थ केयर सेक्टर में अदर सर्विसेज भी वो प्रोवाइड करवाते हैं, और ये कंपनी मेनली अपनी आई केयर से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। जो इसके कंपटीटर्स हैं उनमें अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिज हेल्थ केयर, नारायणा, कृष्णा इंस्टीट्यूट, एस्टरडैम, रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर, ये इसके कंपटीटर्स हैं। मेनली अगर हम पी रेशो देखेंगे वो 33 से 136 का चलता हुआ नजर आ रहा है।
तो उनसे कहीं ज़्यादा वैल्यूएशन पे ये कंपनी अपने आईपीओ को लेके आ रही है। जो कंपटीटर्स हैं उनका जो ईपीएस देखेंगे, इसके ईपीएस से कहीं ज़्यादा मल्टीपल पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो उनकी अर्निंग्स भी इस कंपनी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी हाई वैल्यूएशन कंपनी ने यहाँ पे रखी है। यहाँ से जो कंपनी पैसा रेज करेगी उसमें से 195 करोड़ रुपए अपनी डेप्ट की पेमेंट के लिए करने वाली है। साथ ही कंपनी इन फ्यूचर कुछ एक्विजिशंस कर सकती है, वहाँ पे उस पैसे की यूटिलाइजेशन करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए कंपनी इस पैसे का यूज करने वाली है। और रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है। तो नॉर्मली कंपनी की अगर हम बिजनेस की बात करें तो वो ठीक ठाक ही चलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है वो अभी मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है। आईपीओ के ऑब्जेक्ट की हम बात करें तो आईपीओ से मोस्टली जो पैसा है वो प्रमोटर्स अपने बेनिफिट्स के लिए ही यूज करने वाले हैं। अप्रोक्स 2700 करोड़ रुपए अपने बेनिफिट के लिए यूज करेंगे। और इस आईपीओ का अगर हम लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे तो पिछले 2-3 दिनों में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 14% से गिर के फिलहाल 4% के आसपास आ चुका है, जो कि 15 रुपए के आसपास फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही इस कंपनी में शेयर होल्डिंग कोटा भी दिया गया है। मेनली जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है डॉक्टर अग्रवाल आई केयर लिमिटेड, अगर किसी के पास उनका एक शेयर अवेलेबल है वो इस आईपीओ को शेयर होल्डिंग कोटा में भी अप्लाई कर सकता है। तो बेसिकली अगर हम आईपीओ की ओवरऑल बात करें कि इसको अप्लाई करें या अवॉइड करें, तो मेनली कंपनी का बिजनेस ही काफी ठीक ठाक चलता हुआ नजर आ रहा है। बैलेंस शीट अगर हम देखें तो वो ओके कंपनी की बैलेंस शीट है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स कुछ अगर मैं आपको बताऊं, एक तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है 160 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है, जो कि इसके कंपटीटर से काफी ज्यादा चलती हुई नजर आ रही है। दूसरा, कंपनी की जो अर्निंग्स है इसके कंपटीटर के मुकाबले काफी कम चल रही है। तो मेनली अपने सेक्टर के पी से काफी हाई वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेके आ रही है। दूसरा, ये कंपनी 3000 करोड़ रुपए का आईपीओ लेके आई है, उसमें मोस्टली अप्रोक्स अगर हम देखें सिर्फ 10% पैसा ही कंपनी अपने ऊपर यूटिलाइज करने वाली है, बाकी सारा पैसा एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के खाते में जाएगा। तो ओवरऑल बात करें इस आईपीओ को, फिलहाल लिस्टिंग गेन भी आपको ये देता हुआ नजर नहीं आ रहा। अप्रोक्स 4% का लिस्टिंग गेन ये देता हुआ नजर आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रहा है कि सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इसको अप्लाई कर लें, तो लिस्टिंग गेन करंट के हिसाब से तो 4% ही देता हुआ नजर आ रहा है। बाकी लास्ट डे 31 जनवरी के दिन जब ये आईपीओ क्लोज होगा तो 12 से 1 बजे के आसपास आप इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम और इसका लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन स्टेटस जरूर चेक कर लें। अगर उस टाइम इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 40 से 50% चल रहा हो और उसके साथ ही इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो नॉर्मली 50 से 60 गुना या उससे ज्यादा हो चुका हो, तो ही इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने के बारे में सोचे। अदरवाइज इस आईपीओ में आपको काफी रिस्क रहने वाला है, क्योंकि मार्केट की जो कंडीशन है वो फिलहाल काफी वोलेटाइल चल रही है। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। मोस्टली जो आईपीओ है उनकी लिस्टिंग अपने लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम से नीचे के ही प्राइस पे होती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल के हिसाब से तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, अगर ऐसी ही कंडीशन रही तो वो हमें नेगेटिव में ही जाता हुआ नजर आ सकता है। जो भी अपना डिसीजन ले, पहले खुद से कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें, उसकी बैलेंस शीट देखें, कंपनी का बिजनेस देखें, ऑब्जेक्ट देखें, फ्यूचर प्लान्स देखें, तो उसके बाद ही अपना रिस्क एनालिसिस करने के बाद अपना कोई डिसीजन लें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।